एक भगवान का मित्र है जिसका नाम है सुदामा। क्या नाम है? भगवान का बचपन का मित्र है, लेकिन सुदामा से एक गलती हो गई थी मैयाओं। सुदामा ने भगवान के हक के चना खा लिए। सुदामा और कृष्ण एक ही साथ रहते थे, संग खेलते, संग पढ़ते, संग खाते। आज सुदामा और कृष्ण लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए तो मेरी मैया गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए। हाँ। आज सुदामा को भूख लगी, अपना हक खा लिया, फिर भी सुदामा की भूख नहीं मिटी। तो मेरी मैयाओ भगवान के हक में हाथ डाला तो भगवान ने टोका। देखो, अगर अनजाने में कोई गलत रास्ते पे चला जाए तो भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं, भगवान टोकते हैं। और जानबूझ करके कोई गलत रास्ते पे जाए तो फिर मेरी मैया भगवान नहीं रोकते। अनजाने में सुदामा ने खाया तो टोका, अरे सुदामा, ये कटर कटर की काय की आवाज आ रही है। सुदामा ने झूठ बोला कि हे केशव, ठंड बहुत पड़ रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। तो मेरी मैया भगवान का हक खा लिया तो आज सुदामा को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। सुदामा के चरित्र में मेरी मैया यही सीख मिल रही है कि कभी किसी का हक मत खाइए, कभी किसी के साथ में बेईमानी मत करिए। सुदामा के यहाँ मेरी मैया इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, सुबह खाए तो शाम को नहीं है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के पुत्र भी हैं, 4-5 पुत्र भी हैं, लेकिन सुबह खाए तो शाम को नहीं है। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं, सुदामा जी सिला बीनने के लिए जाते हैं। सिला समझते हैं जी? हाँ, जब गेहूं कट जाते हैं तो कुछ बाल खेत में पड़ी रह जाती हैं, सुदामा वो बीन के लाते हैं, कूटते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, तब खाते हैं। मेरी मैयाओ सुदामा बहुत गरीब हैं, लेकिन भगवान के भजनानंदी भी हैं। गरीबी कितने भी आ जाए, आप भगवान को जपते रहोगे तो मेरी मैयाओ भगवान जरूर आएंगे, जरूर रास्ता दिखाएंगे। मेरी मैयाओ सुदामा भजनानंदी थे तो आज बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के सुशीला के पास भगवान आ गए और कहा, आप अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेजिए, कन्हैया के पास भेजिए, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब सुदामा जी की पत्नी को सारी बात बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला के सामने सुदामा जी लौट करके आए। सुशीला ने पूछा कि मैंने सुना है द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, द्वारका गए। सुशीला ने कितनी बुद्धि का परिचय दिया है। सुशीला एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लाई। कितने? अगर सुशीला चाहती तो एक घर से ही 5 मुट्ठी चावल ले आती। हाँ, लेकिन सुशीला ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि भगवान को ये मालूम पड़ जाए कि सुदामा के यहाँ 5 मुट्ठी भी चावल नहीं है, और ऐसे कपड़े में बांधे मेरी मैयाओ जो 100 जगह से एक बिलांद कपड़ा सिला हुआ है। भगवान कपड़े को ही देख के समझ जाएं कि सुदामा के यहाँ एक बिलांद कपड़ा भी साबुत। सुशीला ने पोटली थमा दी। सुदामा जा रहे हैं, दर्शन करिए सुदामा के, कितना सुंदर रूप है भगवान सुदामा का। सुदामा इतने मोटे हैं जो एक एक हड्डी गिन सकते हैं मेरी मैयाओं।
लंबी लंबी भुजाएं हैं, फटी सी धोती पहन रखी है, लटी सी, एक फूटा सा लोटा है, एक डंडा है, पैरों की बिबाइयां फटी हुई हैं। हाँ, लेकिन माथे से तेज झलक रहा है और वो भजन का तेज झलक रहा है। आज मेरी मैयाओं सुशीला के कहने पर भगवान के धाम में गए, लेकिन चलते चलते आज बरसों बीत गए हैं। कितने? अब मेरी मैयाओं बरसों बीत गए, अब द्वारका जाना है तो बीच में नदी पड़ गई। अब क्या करें, अब कैसे जाएं? तो मेरी मैयाओं, जब कोई जीव भगवान के नाम पर चलता है तो भगवान स्वयं केवट बन जाते हैं, भगवान स्वयं केवट बन जाते हैं। केवट लेकर के आ गए और कहने लगे, अरे कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी बोले, हाँ हमें भैया, हमें पार लगा दो। कौन कौन चाहता है कन्हैया हमें पार लगा दे? तो आप आनंद लेंगे। पालों ने रोक दिया और कहा कि आप इस समय हमारे भगवान का, द्वारकाधीश का सोने का समय हो गया है, वो शयन कक्ष में चले गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो आपका समाचार अभी दे के आते हैं। ने कहा केवल इतना बता देना, आपका बचपन का मित्र आया है और अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान के सैनिकों ने भगवान से निवेदन किया और कहा कि हे द्वारकाधीश, शीस पगाना झगा तन पे, शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसो के ही ग्रामा। द्वार खड़ो दोज दुर्बल, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप। जैसे ही सुदामा का नाम सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, आज मेरे प्रभु दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं। कहीं वस्त्र गिर रहा है, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं चरण पादुका गई। आज आवाज लगाई, अरे सुदामा, अरे सुदामा। सुदामा लौट करके जा रहे थे, आज कन्हैया की आवाज को सुनकर के दौड़ पड़े हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। आज द्वारकाधीश ने अंग में भर लिया, बोले भक्त भगवान की। आज मेरी मैया सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और सुदामा के पैरों में खुद बैठ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज सुदामा की हालत को देख करके मेरी मैयाओं भगवान भी रो पड़े हैं और चरणों को धो दिया। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी मैयाओं भगवान ने देखी सुदामा की बगल फूल रही है, आज छीन लिया और 2 मुट्ठी चावल खाए
भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। और मेरी मैया सुदामा जब लौट करके आए, ज्यादा समय मैया नहीं लिया है, कभी मौका देगा भगवान तो दोबारा आपको सुनाएंगे। और जो इस वर्ष सुनाया है अगली बार आएंगे तो मैया जो सुनाया ये नहीं, आपको नया सुनाएंगे, आपको नया सुनाएंगे। कभी मौका मिला तो आपको फिर दोबारा सुनाएंगे। मैया सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, आज वहां कंचन के महल खड़े, कंचन के महल खड़े। सुदामा जी ने देखा यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, ये महल किसने बनवा दिए। कहा कि बुला के लाइए, मालिक को बुला के लाइए। कहा कि वो यहाँ नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले द्वारका गए हैं। बोले द्वारका गए? मेरी झोपड़ी कहाँ गई यहाँ से? बोले वही बताएंगे। बोले ऐसा उनकी पत्नी को बुला के लाओ। सुदामा जी सोचने लगे द्वारका तो मैं ही गया था, लेकिन ये मेरा मकान कैसे बन गया, मेरा महल कैसे बन गया? अगर ये मेरा होगा तो मेरी पत्नी सुशीला जरूर होगी। अब सुशीला भगवान की कृपा से हो गई है फूल के कुटीला। हाँ देखो मैया, पैसे का सुख, धन दौलत का सुख जब आ जाता है ना तो ये शरीर अपने आप बढ़ना चालू कर देता है। हाँ अब मेरी मैया सुशीला के आगे 10-5 आगे चल रही हैं, 10-5 पीछे चल रही हैं और सुशीला आ रही है हलती हलती। सुदामा जी ने देखा, बोले ये मेरी पत्नी सुशीला, मेरी सुशीला तो बेचारी दुबली पतली सी। हाँ अब जब सुदामा जी जाने लगे तो मेरी मैया सुशीला चरणों में गिर पड़ी। बोले हे स्वामी जी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मेरा ही नाम सुशीला है। सुदामा जी बोले अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला और फूल के हरे कुठीला, वारी वाह सुशीला। बोलो राधे राधे। आज इस प्रकार भगवान आनंद कर रहे। बोले तुम ये सब क्या है? बोले ये सब भगवान ने दिया है। बोले हमारी तो धोती भी नहीं बदली, तुमको कुठीला बना दिया। बोले ये सब भगवान की कृपा है, तुम्हें दर्शन चाहिए थे, भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिए, और मुझे ऐश्वर्य चाहिए था, मुझे ऐश्वर्य मिल गया। सुदामा जी जाने लगे छोड़ करके, भगवान ने रोक लिया। बोले सब ये सब मेरी कृपा से मिला है, आप इससे जन कल्याण करिए, असहाय लोगों की सहायता करिए, इसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने आनंद किया। मैयाओं आगे की कथा आगे चल करके मेरी माता बहन भाई बंधुओं, एक राक्षस हुआ जिसका नाम भस्मासुर, इसका भी भगवान ने उद्धार किया। आज भगवान अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश कर रहे हैं। मेरी मैयाओं, हमको भी अपने बालकों को सुंदर उपदेश करना चाहिए। भगवान भी उपदेश कर रहे हैं कि बेटा कभी संत महात्माओं का अपराध मत करना। संत मेरे मुकुटमणि और मैं संतों का दास, लेकिन भगवान के पुत्रों ने भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मालूम है आज इन्होंने संतों का अपराध कर दिया है। सत्यभामा का पुत्र जिसका नाम है सांभ, उसको जनानी साड़ी कछाई और पेट पर कपड़े बांध दिए, और जहां बड़े बड़े संत बैठे हैं, अंगरा जी, वामदेव जी, कश्यप जी, दुर्वासा जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, चैवन जी, गौतम जी, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। आज ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए आज ऋषियों के पास पहुंच गए और कहने लगे बाबा हमारे घर में ये नई बहू आई है और इसके पेट में बालक है, तुम बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की?
आज ये सब संतों ने देखा और कहा, अरे दुष्ट कृष्ण के पुत्रों, हमारी मजाक उड़ाने आए हो, जाओ, ना तो इसके लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट से लोहे का मूसल होगा और तुम सबका विनाश कर देगा। ऐसा श्राप लग गया मेरी मैया और संतों का। आज आपस में सब मेरी मैया लड़ने लगे। कपड़े को खोल करके देखा, लोहे का मूसल निकल आया, उसको घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया। लेकिन मेरी मैया आज उस चूर्ण से, लोहे के चूर्ण से एयर का नाम की घास पैदा हो गई। आज संतों का श्राप था, आपस में सब लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तलवार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जब तलवार सब खत्म हो गई तो वहीं समुद्र के किनारे आ गए और एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके मार रहे हैं। आज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में सब कट कट करके मर गए हैं। मेरी मैया द्वारकाधीश बलराम बचाने जा रहे थे, उनको ही मारने लगे। भगवान ने कहा, हे भैया, अब यदुकुल परिवार का विनाश का समय आ गया है। 2-4 लोगों को साथ में लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज सब यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके कट कट करके मर गए। उसके पश्चात में आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में 24 गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने बनाए। देखो मैया, गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। गुरु, शिक्षा गुरु अनेकानेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है। हाँ, जहां से सुंदर शिक्षा मिले वो हमारे शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु जीवन में एक है। मेरी मैया, गुरु के बिना कोई भव से पार नहीं हो सकता। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। उसके पश्चात